गुड मॉर्निंग 8th क्लास। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले बता देते हैं हम कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी, मात्रा, कि कोई चीज़ हमारे पास कितनी क्वांटिटी में पड़ी है तो वो स्टॉक कहलाता है। और अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो स्टॉक नहीं कहलाएगा। आगे आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, और रीन्यू का मतलब होता है कि वो चीज़ दोबारा से बन जाती है। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो चीज़ दोबारा से नहीं बनती है, उसको बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। चलो आगे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टॉक के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं वे रिन्यूएबल संसाधन होते हैं और नॉन रिन्यूएबल संसाधन होते हैं। रिन्यूएबल जो नए बन जाते हैं, जिनको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, उसमें से आपने बहुत सारी चॉकलेट निकाल ली, ठीक है। तो चॉकलेट निकालने के बाद तुरंत वापस जल्दी से उसमें जितनी चॉकलेट आपने निकाली उतनी चॉकलेट वापस आ गई। तो ये जो है वे जल्दी से आने वाले रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट होता है। और दूसरी तरफ होता है नॉन रिन्यूएबल। इसी का एग्जाम देता हूँ। दूसरी तरफ एक चॉकलेट का बॉक्स ऐसा है जिसमें से आपने चॉकलेट तो निकाल ली, लेकिन उसको वापस भरने में या वो चॉकलेट दोबारा आने में काफ़ी लंबा समय लग रहा है। तो वो आपके लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का काम कर रही है। तो नेक्स्ट है रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे स्रोत जो रिन्यू हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, वे रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। जो असीमित होते हैं, अनलिमिटेड मतलब उनकी कोई सीमा नहीं होती है, वे असीमित होते हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। सोलर का मतलब होता है सूर्य से आने वाली गर्मी। ये काफ़ी करोड़ों सालों से आ रही है और आगे तक आती रहेगी, चाहे आप इसका कितना ही यूज़ कर लो, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ऐसे ही है विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा। ये क्या है? हवा है। हवा भी हमारे काफ़ी समय से आती है जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है और आगे तक ये चलती रहेगी। तो ये बोला जा रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू क्विकली। ऐसे संसाधन जो जल्दी से जल्दी वापस आ जाते हैं या बन जाते हैं, उन्हें रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बताया था मैंने, सोलर एंड विंड एनर्जी। आगे है वाइल अदर रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक वाटर एंड फॉरेस्ट मस्ट बी यूज्ड विथ केयर। होते तो ये भी रिन्यूएबल होते हैं, वाटर एंड फॉरेस्ट ये भी रिन्यूएबल है, लेकिन इनको आने में समय लगता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम समय लगता है। जैसे कि मान ली पानी है, बरसात आती है, बरसात से पानी बनता है, पानी समुद्र में जाता है, समुद्र से वापस ये एग्जॉस्ट वाष्प होके वापस बादल में चला जाता है, बादल से भी वापस होती है। तो ये वाटर साइकिल का काम करती है। तो पानी जो होता है आता जाता रहता है। और फॉरेस्ट जो होता है जंगल, जिसे आप काट देते हैं तो ये वापस रिन्यू हो जाता है, दोबारा बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर टाइम दें तब ये दोबारा रिन्यू हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे जो दूसरे साधन होते हैं रिन्यूएबल, पानी या जंगल, यह इनको आने में टाइम लगता है, लेकिन इनका ध्यान भी रखना चाहिए पॉल्यूटेड होने से। आगे है वाटर सीम टू बी अनलिमिटेड renewable resources, but shortage and drying up of natural water resources is major problem in the world। अब यहाँ बात कर रहे हैं पानी की।
पानी जो होता है ये अनलिमिटेड होता है, लेकिन ये ऐसा साधन है जिसकी कमी होती है। कमी इसलिए होती है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है उससे वे ड्राइंग हो जाता है, क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिससे हमारी ये दुनिया का सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम, ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। अब बात करते हैं अपन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, मतलब ऐसे संसाधन जिनको आने में काफी लंबा समय लगता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वे बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, जो अगर एक बार खत्म हो गए तो उनको आने में काफी लंबा समय लगता है। वंस एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर। अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको आने में कितना समय लगेगा, साल भर का, हजारों सालों का समय लग जाएगा। टू बी रिन्यूड, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस। ये ऐसे संसाधन हैं जिनको आने में काफी समय लगता है। हमारी जिंदगी जो होती है, मनुष्य की जो जिंदगी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो इन एग्जाम्पल का या पेट्रोल का मनुष्य के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए अगर पेट्रोल एक बार खत्म हो जाए तो ये वापस आएगा तो सही, लेकिन इसको आने में कितना समय लगेगा, हजारों साल होगा। तब तक तो मनुष्य, आप या मैं, जब तक तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।